हो रही थी। अभिषेक जिस तरीके से बता रहे थे कि बहुत भयानक हादसा हुआ है और वहां की तस्वीरें बयां कर पाना अपने आप में बहुत दुखद है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कोई नई जानकारी आपके पास है क्या अमरेंद्र? देखिए सोनम, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो तात्कालिक रूप से हादसा हुआ है इसमें कई डब्बे जो हैं वो क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ रेलवे के जो भी टीमें हैं वो जो है मौके पे पहुंची हैं। और वो भी अपना राहत बचाव कार्य में जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार टीमों को निर्देश दे रहे हैं कि आप वहां पे पहुंचिए और जो भी मौके की स्थिति है उसको आप समझिए। और साथ ही साथ जितने भी लोग बचे हैं उसमें फंसे हुए हैं उनको भी राहत कार्य स्थानीय लोग भी पहुंचा रहे हैं। रेलवे के प्रशासन भी वहां मौके पे पहुंचा हुआ है और कुछ टीमें अगल बगल से भी भेजी जा रही हैं। अयोध्या से भी कुछ टीमें जो हैं राहत टीम और मेडिकल टीमें जो हैं वो फॉरवर्ड की गई हैं। साथ ही साथ उसके साथ और सारी चीजें जो भी हैं बचाव कार्य के दवाओं के लिए डॉक्टर के अगल बगल जगहों पर भी अलर्ट कर दिया गया है कि मेडिकल टीमें जो हैं वो भी पहुंच जाएं। और स्थानीय लोग जो है वो ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को मेडिकल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ियों से भी पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो भी टीमें वहां पे पहुंच रही हैं मेडिकल टीमें साथ लोग निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अभी कुछ भी घायलों का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा बता पाना मुश्किल इसलिए है कि जो ट्रेन क्षतिग्रस्त है उसमें बहुत सारे लोग सुरक्षित हैं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा आ रहा है ये भी 2 से 3 लोगों का ही अभी बताया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि इसमें नहीं है। सारी जितने भी गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल प्रेफर किया जा रहा है। और अस्पताल के साथ साथ ही यहाँ पे लोग लोकल प्रशासन है वो भी जिम्मेदारियों के साथ लगा हुआ है। सारे लोग अपने मुस्तैदी के साथ काम भी कर रहे हैं और जी। बचाव कार्य के साथ साथ ही जो भी मतलब स्थानीय से लेकर के जो भी अगल बगल के लोग हैं वो भी जब ये हादसे की जानकारी उनको मिली है तो मौके पर पहुंचे हैं। जिला प्रशासन अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के भी जिला प्रशासन की टीमें भी वहाँ पे पहुंच गई हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बचाव कार्य में कोई कोताही न बरतें, इसका भी यहाँ से लखनऊ से ऑर्डर हुआ है कि आप लोग तुरंत पहुंचिए और मौके पे जितनी भी चीजें हैं उसको हैंडल करिए, कहीं कोई कमी ना हो। और जो भी हम्म। जांच की टीम है उसको भी निर्देश दिया गया है कि ये फॉल्ट हुआ कैसे, ये ट्रेन की दिक्कत आई कैसे है, वो भी रेलवे अपने लेवल पे इसको अभी जांच का विषय है, उसको 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 लेकर के लेकर कोई सॉर्ट आउट चल जानकारी रहा है। मिल पाई है क्या अमरेंद्र अभी तक? अभी प्राथमिक तौर पे सोनल इस चीज पे बोलना मुश्किल है हम्म। क्योंकि अभी घायलों को पहुंचा पाना और लोगों का इलाज करना बेसिकली ये सारी चीजें जो है ध्यान रखने योग्य है। उसको लेकर के लोग ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं कि मौके हम्म। पे जितना जल्दी ट्रीटमेंट बच जाए, जिंदगियां जितनी बच जाए। और उसके साथ ही साथ जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर मुहैया कराना है वो मुहैया करा दिया जाए, बचाया जा सके, लोगों को डब्बों से निकाला जा सके। क्योंकि जो डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं साइड में पानी लगा हुआ था, खेत भी था, हम्म। खेत के साथ साथ कुछ पानी लगा है तो वहां से थोड़ा सा रेस्क्यू कर पाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। कीचड़ है, कीचड़ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में स्थानीय लोगों की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे ऐसी कंडीशंस में स्थानीय लोग हम्म। जितने भी लोग होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या है, क्या चीजें नहीं है। हम्म। वो तुरंत बचाव कार्य के लिए सामने आते हैं और अपना जान भी जो हथेली पर रख करके बचाव कार्य के लिए करते हैं। पानी की बोतलें भी लेके लोग वहाँ पे स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। और हम्म। अगल बगल के दुकानदार भी वहाँ पे मौजूद हैं कि किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो, जो भी हेल्प हेल्प मतलब कर सकते हैं। जी। और लोग वहाँ एनजीओ के भी कुछ लोग यहाँ पे आके पहुंच गए हैं, वो भी मदद के लिए पूरा चारों तरफ से हम्म। अपने वो किए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोगों को भेज रहे हैं क्योंकि एनजीओ के पास भी कुछ मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, वो भी मौके पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ लखनऊ की भी टीमें यहाँ से सीएम के निर्देश पे निर्धारित वो भेज दी गई है मौके पे। और लगातार हम्म। रेलवे भी मॉनिटरिंग कर रहा है और जांच का जो विषय है उस लेवल पे अभी फिल्टर किया जा रहा है कि ये हादसा प्राथमिक तौर पे हुआ कैसे है। ये कह हम्म। पाना मुश्किल है लेकिन जांच अभी इस पर जो है वो रेलवे जो है अपने लेवल पे जांच कर रहा है। जांच इस वक्त चल रही है और ये बड़ा गंभीर है अमरेंद्र। इतना दुखद हादसा हुआ है, तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली हैं और जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना इस वक्त एक बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के लिए। अक्सर हम देखते हैं अमरेंद्र कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो इंतजामात पर भी सवाल उठ जाते हैं कि इंतजामात नाकाफी थे। आप वहां के इंतजामात को देखकर क्या वहां पा रहे हैं? क्या हालात ठीक हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से? मुकम्मल इंतजामात दिखाई दे रहे हैं लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए? हाँ सोनल, जितने भी लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं सब प्रॉपर वहाँ पे लगे हुए हैं, बचाव कार्य में लग गए हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज होती है इसमें कुछ देखा नहीं जाता है, जिंदगी हम्म। बचा पाना
जितना संभव होता है लोग जिंदगी के लिए आप आदमी ये नहीं सोचता कि कौन क्या है कैसे है, जितने लोगों को बचा सके, डब्बों से निकाल सके, निकालने के बाद वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जिनका सामान खो गया है, रोना बिलखना, ये जो चीज होती है, लोग हेल्प कर रहे हैं। लोगों को पहली तो प्राथमिकता ये होती है कि लोग डब्बी से सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएं, उसमें कोई दवा ना हो, क्योंकि ज्यादातर ऐसी कंडीशन में सोनल ये देखा जाता है कि जो है एक्सीडेंट में दबने से और परेशान होने से, और एक जो होता है एक तरीके से बोले कि हार्ट अटैक या फिर सोच करके जो दिक्कतें एक आती हैं, उस लेवल पे ज्यादा मौतें पाई जाती हैं। जी। हादसे में पैर टूटना और ये चीजें क्या होती हैं कि जब आदमी उसमें मिक्सअप होता है, बोगी होगी जब गिरती हैं बोगियां, तो मिक्सअप हो जाता है उसके, मतलब एक चैन पुलिंग होती है उलटने की, उस कंडीशन में आदमी क्या करता है, उलझ के फंस जाता है, गिर जाता है, किसी के ऊपर गिरता है, तो उस जो भी चीजें होती हैं, ये जो होता है दबने से लोगों से ज्यादातर इसमें दिक्कतें होती हैं, हाथ पैर टूटने की जो गंभीर रूप से घायल कंडीशन होती है, वो ज्यादा मिल जाती है। और अभी जो बोगी पलटी हुई है सोनल, बोगी हम्म। पलटने की वजह से एक रास्ता एकदम ब्रेक हो गया है, एसी डब्बा होने की वजह से शीशे को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ये थोड़ी सी हम्म। दिक्कत होती है, तो शीशे को तोड़ करके निकालने में थोड़ा सा मदद करने वालों के लिए और दिक्कत होती इसीलिए है, तो शायद उसमें जो लोग बच ज्यादा रहे हैं। हताहत हुए हैं यात्री वो एसी कोच के ही बताए जा रहे हैं, अमलेंद्र। जी, तो एसी कोच डैमेज हुई एसी कोच ही है हम्म। सोनल। उसकी वजह से दिक्कत क्या होता है कि पूरा डब्बा पैक होता है ऑक्सीजन से लेकर के सारी सप्लाई, क्योंकि वो टूट चुकी होती है, और हम्म। जो भी एसी की कंडीशन होते हैं वो टूट चुके होते हैं। एक ही डब्बा, एक ही गेट खुला होता है, और वो हम्म। भी गेट खुला बंद होना कब तक बंद है, उस कंडीशन में दिक्कत दम घुटने से भी एक कंडीशन आ जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी है और एसी सप्लाई ना होना, ये भी अपने आप में एक चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से ये दिक्कत आने लगती है। और ये रूट आपका जो मतलब ये उन्नाव से ये गोरखपुर वाला रूट जो है, हम्म। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से कई बार इस तरीके की चीजों में आप देखे होंगे। इसके पहले भी एक बार हादसा हुआ था, तो डिब्रूगढ़ ट्रेन ही थी, क्योंकि ये हाँ, जो ये रूट सवाल कानपुर भी मैं उन्नाव आपसे होते करना हुए, चाह रही थी अमलेंद्र कि अक्सर इस जगह पर हादसे होते रहते हैं, उसके पीछे क्या आपको लगता है, किस तरह की खामियां हैं रेलवे वहां पर? हम्म। रेलवे लगातार इस चीजों पे, अभी आप देखें कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो भी रेलवे में बड़े लेवल पे बदलाव हुए हैं, और रेलवे में जो भी काम हुए हैं, इस लेवल पे बहुत बड़े लेवल की चीजें जो हुई हैं सॉर्ट आउट हुई हैं। छोटी छोटी चीजें जो निकल के आ रही हैं, वो सोनल एक देखने वाली चीज है, वो धीरे धीरे दूर होती है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रूट ट्रैकिंग का जो होता है कि ट्रेन की ट्रैकिंग की जो शिफ्टिंग होती है, कभी कभी कर्मचारी ये भी तो मिसगाइड कर जाता है, भूल जाता है कि मतलब जब ट्रेन के जाने के बाद पटरी चेंज करनी होती है, क्योंकि जी। उसके बाद दूसरे ट्रेन की रूटिंग होती है। तो उस कंडीशन में कभी कभी ट्रेनें क्या होती हैं, दूसरे रूट पे भी चली जाती हैं, और ट्रैक को चेंज करना भी कभी कभी कर्मचारी भूल जाता है। तो इस हम्म। कंडीशन में भी बहुत सारी हादसे होते हैं, और कहीं पटरियां भी डैमेज होती हैं, तो वो एक मैसेंजर जो कर्मचारी लगाए जाते हैं मॉनिटर करने के लिए 1-2 किलोमीटर के रूट पे, वो मॉनिटर करने वाले कर्मचारी अगर नियमित नहीं मॉनिटर करते हैं, तो भी ये फॉल्ट आता है कि कहीं भी पटरी डैमेज है, तो डैमेज की जानकारी अगले स्टेशन तक नहीं मिल पाती है। और उसके पहले जो ट्रेन गई होती है, वो अगर किसी कारणवश बहुत तेजी से निकल गई, या कम स्पीड में थी तो निकल गई, तो इसको लोग एक उदाहरण मानते हैं कि इसके पहले एक ट्रेन गई है, तो हो सकता है सारी चीजें सही है, जी। लेकिन कौन ट्रेन किस गति से निकली है, कैसे निकली है, वो नहीं कंडीशन को समझ पाई। एक छोटा सा फॉल्ट होता है, तो 4 ट्रेन जाने के बाद वो फॉल्ट बड़ा हो जाता है। तो हम्म। जो नियमित जांच नहीं करते हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है, वो भी इस चीज को ये मान के चलते हैं कि नियमित है, एक ट्रेन गई तो दूसरी रूट इसका मतलब सही होगा, तो वो हम्म। जांच करने में कोताही बरतते हैं। जी। तो कभी कभी होता ही ऐसे है कि फॉल्ट छोटा होता है, 4 ट्रेनें गई, 5वीं ट्रेन उसकी शिकार हो जाती है। तो हम्म। जो इस तरह की